तो ये हमारा कक्षा 9वीं का गणित का 1101% रियल वाला पेपर है। बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सोचा है, हमारा कक्षा 9वीं का गणित का 1101% रियल वाला पेपर है। आपको इस पेपर का उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले, जिसका हमारा पहला दिया है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर बी वाला अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देख लिया, किन दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। इसको तो लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा बी वाला सदैव एक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, कन्या 3 का दशमलव प्रसार है। तो इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, तीसरे में क्या लिखना आपको, सी वाला अशांत अनावर्ती आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक संख्या होती है। तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर बी वाला अपरिमेय संख्या। उसके बाद आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, शून्य बहुपद की घात है। तो शून्य बहुपद की घात कौन सी होती है, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सी वाला परिभाषित नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर देख ले, छठा हमारा सही विकल्प दिया है, बहुपद 3x - 2 का शून्य के। तो यहाँ पर छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, सी वाला 2/3 आपको राइट आंसर लगाना होगा। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालीपन की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालीपन पूछी जाने वाली। जैसे कि हमारा पहला दिया है, बिंदु एक्स वाई में क को भुज तथा वाई को खालीपन कहते हैं। तो इसको तो लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा कोटि, पहले यहाँ पर खालीपन में आपको कोटि लगाना होगा। उसके बाद आपका दूसरा खालीपन देख लीजिएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक खालीपन होता है। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा सरल रेखा, आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, सरल रेखा। आपको यहाँ पर दूसरे खालीपन का आंसर लगाना होगा। इसके साथ आपका तीसरा खालीपन देख लीजिएगा, एक से बराबर 0 खालीपन का समीकरण है। तो किसका समीकरण है, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे में एक्स अक्ष का, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा यहाँ पर खालीपन देख लीजिएगा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के खालीपन होती है। तो चौथे में आपको लगाना होगा, चौथे में आपको क्या लगाना है, चौथे में आपको बराबर आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा यहाँ पर खालीपन देख लीजिएगा, एक शांत रेखा को खालीपन रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना, पांचवे आपको अनिश्चित, अनिश्चित आपको पांचवें खालीपन का उत्तर लगाना होगा। अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका यहाँ पर छठा यहाँ पर खालीपन दिया हमारा, क्या पूछे इसमें, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो खालीपन कहलाता है। तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर पूरक कोण, आपको छठे का यहाँ पर आंसर लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। जैसे कि हमारा देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला आपका दिया है, शीर्षाभिमुख कोणों की माप कितनी होती है। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर समांतर होती है। और त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो इसमें आपको लिखना होगा समद्विबाहु, आपको त्रिभुज लिखना है। बहुपद x + 1 का शून्यक। तो तीसरे में आपको राइट आंसर लगाना होगा, यहाँ पर -1 लगाना है। और कन्नी 5/2 में आपको लिखना होगा। इसमें आपको क्या लिखना है, चौथे में आपको 5 लगाना है। और इसके साथ आपका पांचवा दिया हमारा x के निर्देशांक। तो पांचवें आपको राइट आंसर लगाना होगा यहाँ पर भुज 0। उसके बाद आपका आठवां यहाँ पर छठा दिया हमारा, बिंदु 4 - 1 स्थित है। इसमें आपको लिखना होगा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 दिया है। दोस्तों, क्वेश्चन 4 में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछी जाने वाली, जिसका हमारा पहला दिया है, एक ऋजु कोण की माप क्या होती है। तो पहले का आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा दिया हमारा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आपको मानक रूप लिखना होगा। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा, ax + by + c = 0। आपको दूसरे का उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका तीसरा दिया हमारा, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा, कैसा होता है, एक तो यहाँ पर होता है शांत होता है, या फिर हम लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं, अनुवसानी
आवर्ती आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिएगा, चौथा आपका दिया एक है रेखिक बहुपद का आपको उदाहरण देना होगा, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे में ax प्लस b आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, भुज किसे कहते हैं, तो भुज किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा, ठीक है। छठा आपका दिया एक समांतर चतुर्भुज के कोनों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं, इसको तो लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर आयत आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया, क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, सत्य असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाने वाले, जिसका हमारा पहला दिया है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते, तो बिल्कुल करते, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है वृत्त की सबसे बड़े जीवा त्रिज्या कहलाती है, बिल्कुल नहीं कहलाती, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया वर्ग अंतराल 50 और 60 में 50 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। और छठा आपका दिया प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। जिससे 6 नंबर यहाँ से आपके सत्य और असत्य के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लिया, परिमेय संख्या क्या है, तो क्वेश्चन आपका दिया हमारा 8 कन्नी 15 और ऐसे आपको भाग देना होगा, यहाँ पर 2 कन्नी 3 से भाग देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर आपको बता दिए, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। अगली पार्ट में मतलब अगले पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर सहित आपको क्वेश्चन भी बता देंगे, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको पार्ट 2 चाहिए हो तो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।